हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो देखते हैं आज का मार्केट कैसे रहा, कैसे परफॉर्म किया निफ्टी, बैंक निफ्टी ने और अदर सेक्टर ने। तो स्टार्ट करते हैं सेक्टर के डेटा से। अगर आप सेक्टर वाइज डेटा देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन सर्विसेज, ये तीनों सेक्टर में आज सेलिंग आई थी। निफ्टी 50.18% के साथ डाउन होके 17,624 पे क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक अगर देखोगे तो 0.5% से डाउन होके 39,455 पे क्लोज़ किया है। और निफ्टी फिन सर्विसेज देखोगे तो 0.32% से डाउन होके 18,140 पे क्लोज़ किया है। ये तीनों सेक्टर थे जिसमें हमें आज सेलिंग देखने के लिए मिली। निफ्टी मेटल देखोगे तो कल का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास आज क्लोज दिया है और 0.03% के साथ बढ़ा है। निफ्टी फार्मा देखोगे तो 0.78% से बढ़कर 12,696 पे क्लोज़ किया है। एफएमसीजी, इसमें भी बाइंग आई लेकिन उतनी बड़ी बाइंग हमें देखने के लिए नहीं मिली, बस ये 0.2% से बढ़ा है। आईटी देखोगे 0.32% से बढ़ के 27,832 पे क्लोज़ किया है। निफ्टी मीडिया, आज अगर सभी सेक्टर कंपेयर करोगे तो निफ्टी मीडिया में सबसे ज़्यादा बाइंग हमें देखने के लिए मिली और ये था 1.46%। तो अगर आप देखोगे आज का मार्केट परफॉर्मेंस तो एक मिक्स टाइप का था कि कुछ सेक्टर हमें रेड में भी नज़र आए, कुछ सेक्टर हमें ग्रीन में भी नज़र आए। तो देखते हैं अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट और उनके चार्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट से। अगर आप देखोगे तो कल मार्केट ने इस कैंडल पे क्लोज़ किया था 39,650 के आसपास और हमने ये डिस्कस किया था कि 39,600 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन आप देखोगे तो मार्केट आज बहुत गैप डाउन ओपन हुआ इस कैंडल के साथ। तो रीज़न क्या था मार्केट गैप डाउन ओपन होने का? अगर आप कल का मार्केट देखोगे तो यहाँ पे है यूएस मार्केट जो आधे % से कल गिरा था। मतलब ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट था वो हमारे मार्केट पे आज नज़र आया। तो जो मार्केट ओपन होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकता है, गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, बेस्ड ऑन कि कुछ अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और जो भी ग्लोबल मार्केट है, इस पे डिपेंड होता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। तो आज जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो कल जो हमने डिस्कशन किया था वो पूरा चेंज हुआ। ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, अब मार्केट नीचे ओपन होने से ये बन गया रेजिस्टेंस। तो ये लेवल मार्केट के लिए अभी रेजिस्टेंस बन गया था। मार्केट नीचे ओपन हुआ तो आप इस बात को समझो, तो जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो जो भी ट्रेडर है उनकी साइकोलॉजी समझो कि वो क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया। मार्केट नीचे आके ऊपर जाने का ट्राई किया था लेकिन मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया 39,500 का। मार्केट में फिर से हमें सेलिंग मिली। बायर ने और एक बार ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, बट सेलर फिर से इसे नीचे लेके आए। और आज का जो ट्रेड है उसके बाद और एक बार बायर ने ट्राई किया था लेकिन सेलर ने बायर को ऊपर जाने का मौका ही नहीं दिया। तो ओवरऑल देखोगे तो मार्केट इस रेंज में ही फंसा रहा। अब आप रीज़न समझो कि ये मार्केट इसी रेंज में क्यों रहा, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जा पाया। हमने देखा था कि 40,000 पे सेलर के कुछ ट्रेड होंगे और सेलर वहाँ के कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे। तो हमने डिस्कस किया था जब मार्केट 40,000 और 39,600 के बीच में था तब सेलर जो है इस लेवल पे कॉल शॉर्ट करके बैठते हैं और इसी लेवल पे उनका स्टॉप लॉस होता है। 100 और 150 पॉइंट से उनका यहाँ पे एसएल होता है। जब मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया और गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे जो मेंटालिटी है, जो साइकोलॉजी है, वो क्या बनता है कि 39,600 विल बी नाउ रेजिस्टेंस। तो जो सेलर थे उन्होंने यहाँ पे नया पोजीशन बना लिया और इस लेवल से आगे इस लेवल तक उनका एसएल रहा होगा। मतलब आप अभी देख सकते हो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सेलर यहाँ पे डिफेंड करेंगे, मार्केट को आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे क्योंकि उनके यहाँ पे एसएल लगे होंगे।
तो ये था आज के मार्केट के पीछे का रीज़न। अब कल के लिए हम ये देख सकते हैं, मार्केट अगर ओपन होके ऊपर जाने के लिए ट्राई करे, ये लेवल अगर बायर ब्रेक कर पाते हैं तो हमें अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है। अगर मार्केट इसी बीच ओपन होके यही रहा और यहाँ से ऊपर सेलर ने जाने नहीं दिया तो मार्केट इसी रेंज के बीच हमें मिल सकता है। और थोड़ा सा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होके नीचे निकलता है और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें फिर से एक सेलिंग मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो कल का स्पेशल डे है एक्सपायरी। तो जब भी एक्सपायरी होती है तो सबसे ज़्यादा बायर एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उस दिन प्रीमियम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। बट मेरा एक यहाँ पे सजेशन रहेगा कि मार्केट ओपन होते ही आप ट्रेड मत करो, क्योंकि क्या होता है, मार्केट ओपन होते ही जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसी में हम बाय कर लेते हैं। जब मार्केट थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है तो ये प्रीमियम बहुत स्पीड से डाउन होने लगते हैं। तो इस केस में अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में भी जाता है तो वो प्रीमियम उतने बढ़ते नहीं। आप ट्राई कर सकते हो एक ट्रेड से, जब मॉर्निंग में आपको मूवमेंट मिले। अगर आपको मूवमेंट नहीं मिला तो वेट करो 1 से 1:30 बजे तक, क्योंकि 1 से 1:30 बजे तक बहुत ज़्यादा प्रीमियम डाउन होते हैं और हमें बहुत सस्ते प्रीमियम मिलते हैं। तो इस टाइम पे आप प्रीमियम ले सकते हो अगर आपको डायरेक्शनल मार्केट मिलता है। आपको लगता है कि मार्केट में मूवमेंट आया और एक डायरेक्शन में जाने वाला है तो आप इस टाइम के बाद प्रीमियम लेके बैठ सकते हो। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी हमें छोटा रखना पड़ता है और प्रीमियम भी बहुत सस्ते हमें मिल जाते हैं। बस ये ट्राई करो कि उस टाइम तक आप वेट कर पाओ। बैंक निफ्टी का अगर डेली कैंडल देखोगे तो ये रहा आज का ग्रीन कैंडल। तो मार्केट के पास अभी ये एक सपोर्ट है 39,200 का। तो कल ये होना चाहिए कि मार्केट इस लेवल से नीचे आना नहीं चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो थोड़ा सा बड़ा सेलिंग हमें इसमें दिख सकता है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमने ऑलरेडी लेवल डिस्कस किए हैं कि 39,600। अब बैंक निफ्टी जिस लेवल से नीचे आया था तो अभी फिर से उस लेवल तक जाने के लिए मार्केट टाइम ले सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी बायर और सेलर के बीच में यहाँ पे फंसा है। निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने रिकवर तो किया है, लेकिन जो रेंज हमने डिस्कस की थी उसी रेंज के बीच मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा कि मार्केट कब इस लेवल को ब्रेक करता है। सेलर ट्राई करेंगे कि इस लेवल से ऊपर ना जाए और बायर ट्राई करेंगे कि ये सपोर्ट टूट ना जाए। तो ये देखना पड़ेगा कि कल ओपन होके मार्केट किस डायरेक्शन में निकलता है। देखते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कैसे रहे। HDFC का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया। ये ग्रीन कैंडल की वजह क्योंकि मार्केट नीचे ओपन होके आज थोड़ी सी रिकवरी आई है, तो उसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल है। मतलब मार्केट ने जिस लेवल पे क्लोज किया है ये मार्केट का पहले सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये लेवल ब्रेक करके HDFC ऊपर निकल जाए। और अगर कल ओपन होके नीचे निकलता है तो अभी ये एक सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए। ICICI बैंक का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट में सेलिंग आने की वजह से इसने एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाया है। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है जहाँ पे ये बैंक ट्रेड कर रहा है। जब तक मार्केट यहाँ पे ओपन होके इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये एक मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट अगर देखोगे तो इन कैंडल का जो लो है वो एक सपोर्ट है और ये दूसरा सपोर्ट है। तो ये बेस्ट रहेगा कि मार्केट यहीं पे ओपन होके ऊपर निकलने की कोशिश करे। अगर आप एक्सिस बैंक का डेली चार्ट देखोगे तो आज इस बैंक ने एक हमें ग्रीन कैंडल दिया है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये जो रेंज है ये एक मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये बैंक इसी रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे तो हमें एक पॉजिटिव साइन मिला है, और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो कल ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि मार्केट यहीं पे ओपन होके ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर मार्केट कल निगेटिव रहा तो चांसेस है कि कल फिर से इसी रेंज के बीच मार्केट ट्रेड करेगा।
एसबीआई का डेली चार्ट देखते हैं। एसबीआई में एक अच्छा बाइंग मूवमेंट हमें देखने मिला था। अभी मार्केट इस लेवल से नीचे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके लिए ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट इसी सपोर्ट पे आज खड़ा है, तो कल के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा एसबीआई यहीं पे ओपन होके ऊपर निकल जाए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एसबीआई सेलिंग के लिए आ सकता है, लेकिन बायर ने जो यहाँ पे फोर्स लगा के ऊपर लेके गए थे, तो वो आसानी से मार्केट को नीचे आने नहीं देंगे। तो ये लेवल एसबीआई का इम्पॉर्टेंट रहेगा। इंडसइंड बैंक का अगर चार्ट देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था और ये जो रेंज है इसी में ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज सेलिंग की वजह से आज इसने एक रेड कैंडल बनाई है। तो अब ये फिर से लेवल ब्रेक करने के लिए मार्केट को एफर्ट लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ से नीचे आता है तो मार्केट इस सपोर्ट तक हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये बेस्ट रहेगा कि कल का मार्केट अगर पॉजिटिव रहा तो मार्केट इस लेवल पे ओपन होके फिर से इसी लेवल तक जाए, ताकि हमें अपकमिंग डेज में इससे ब्रेकआउट मिल सके। कोटक बैंक का अगर डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन तो हुआ था, लेकिन मार्केट ने रिकवर किया और कल का जो क्लोजिंग है उसी के आसपास हमें आज क्लोजिंग मिली है। तो एक अच्छा साइन है कि मार्केट यहाँ से रिकवर हुआ, तो एक अच्छा साइन है बायर ने मार्केट को यहाँ से रिकवर किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा बायर हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बायर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो कल ये इम्पोर्टेंट होगा कि मार्केट इसी लेवल पे ओपन होके ऊपर निकल जाए, तभी ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा ऊपर जाने के लिए। तो गाइज़ ये था आज का डिस्कशन। आपको बस एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि जो भी लेवल हम डिस्कस करते हैं ये बेस्ड ऑन चार्ट होते हैं, लेकिन जब मार्केट ओपन होता है तो वो किसी इम्पैक्ट की वजह से गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फ्लैट भी ओपन हो सकता है। तो उस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। तो डेली बेसिस पे वीडियो देख लो और मार्केट का जो एनालिसिस है इसे समझ के चार्ट को अच्छे से समझो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।